जिना, अगर कुंवारा जिना करे तो इस्लाम कहता है 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं। भारत का कानून कहता है अगर आपस की सहमति से जिना हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। इस्लाम ये कहता है अगर जिना हुआ है, अवैध संबंध कायम हुआ है, निकाह के बगैर अगर रिश्ता कायम हुआ है, लड़के को भी 100 कोड़े मारे जाएं, लड़की को भी 100 कोड़े मारे जाएं। कुरान कहता है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, जब जिना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक के सामने दी जाए, अलल ऐलान दी जाए, किसी बंद कमरे में न दी जाए। इतना बड़ा गुनाह है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, मैरिड है, विवाहित है, या वो औरत शादीशुदा है, किसी की बीवी है और उसने जिना किया है, तो इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के नबी कहते हैं पत्थरों से मार मार के रज्म कर दिया जाए, उस मर्द को खत्म कर दिया जाए, उस औरत को खत्म कर दिया जाए। उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, ये सजा इस्लामी कानून के तहत दी जाएगी। आज हमारे मुल्क में चूंकि हमारे मुल्क का अपना कानून चलता है, अगर हमारे गांव वगैरह में अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाए तो हम उसमें यह नहीं कि हम ये कानून नाफिज कर देंगे और सजाए मौत दे देंगे। हम भारत के कानून के दायरे में रह करके उसको जो सजा हो सकती है वो सजा दिलाने की और देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिना इतना बड़ा पाप है मेरे भाइयों, आप ये सोचिए कि इस्लाम ने शादीशुदा जानी अगर है तो सजाए मौत करार दी है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम जिना के करीब भी ना जाओ। ये बहुत गंदा काम है और बहुत बुरा रास्ता है। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी बेकसूर को कत्ल न करना, जिसको कत्ल करने की इजाजत इस्लाम ने तुमको नहीं दी है। इंसान की जान की ये वैल्यू है इस्लाम के अंदर। अगर किसी एक इंसान की किसी ने हत्या कर दी तो हत्यारे को बदले में हत्या की जाएगी, कातिल को कत्ल किया जाएगा। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फला युस्रिफ फिल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। अगर कोई कत्ल हो गया तो उसके घर वालों को अल्लाह ने इजाजत दी है कि चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दे, चाहे तो वो कातिल को कत्ल करवा दे, और चाहे तो कत्ल के बदले एक बहुत बड़ा अमाउंट जिसको दियत कहा जाता है वो दियत ले ले। ये अधिकार अल्लाह ताला ने जो इंसान कत्ल हुआ है, जो मकतूल है, उसके घर वालों को दिया है। तो ये 8वां हुक्म है मेरे भाइयों कि किसी की हत्या करने की हमें इजाजत नहीं। नंबर 9, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और यतीम के माल के करीब न जाना, किसी यतीम का माल न हथियाना। हाय हाय, आज यतीमों के नाम पे बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं और यतीमों के नाम पे बाहर से पैसा आ रहा है। यतीमों का पैसा लोगों की पॉकेट में जा रहा है, लोगों के पेट में जा रहा है। अगर किसी यतीम का माल आपने नाजायज तरीके से खाया, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीम का माल नाजायज तरीके से अपने पेट में भरते हैं वो जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। यतीम बेचारा बेसहारा होता है, उसका बाप नहीं होता। कोई थप्पड़ लगा के निकल जाए, कोई पूछने वाला नहीं तुझे थप्पड़ क्यों मारा गया। बाप बहुत बड़ी दीवार होता है मेरे भाई। बाप ना हो तो बच्चा यतीम हो जाता है। यतीम का कोई नहीं होता। मेरे नबी यतीम थे, पैदा हुए तो बाप नहीं थे। मेरे नबी से बढ़ के यतीम का दर्द कौन समझ सकता था। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अना वकाफिलुल यतीम कहातैन, आपने 2 उंगलियों से इशारा करके फरमाया यतीम की परवरिश करने वाला, यतीम को पालने वाला जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, यतीम की परवरिश करने वाला अल्लाह के नबी के साथ जाएगा। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास, कहा अल्लाह के रसूल मेरा दिल बड़ा सख्त है, मेरा दिल बड़ा हार्ड है, मेरा दिल मुझे बड़ा कठोर मालूम होता है, मैं क्या करूं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया इमसा बेरासिल यतीम, जाओ किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर दो, तुम्हारा दिल सॉफ्ट हो जाएगा, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। ये यतीम का मकाम है मेरे भाइयों। कुरान कहता है वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दा। अगर कोई यतीम आपकी यतीम की परवरिश आपने अपनी जिम्मेदारी में ले ली है और यतीम का माल भी आपको मिला है, तो यतीम के माल में से खर्च न करो। जब यतीम बड़ा हो जाए, जब जवान हो जाए, उसका माल अमानत है, उसकी अमानत उसको लौटा देना। तो ये 9 चीज हो गई। नंबर 10 वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। और ऐ ईमान वालो वादे को पूरा किया करो। अल्लाह ताला क्या तुमसे पूछा जाएगा तुमने वादे को पूरा किया कि नहीं किया। आज वादा कौन पूरा करता है? मुसलमान से ज्यादा वादा खिलाफी करने वाला कौन है मेरे भाई? आज हमारी पहचान बन गई कि हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं। कल इसी भारत के अंदर, इसी मुल्क के अंदर मुसलमान अपनी जबान से पहचाना जाता था, आज हमारी जबान की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी वादे के इतने पक्के थे कि आप बद्र के लड़ाई में, बद्र के मैदान में 313 आपके साथी थे और दुश्मन की तादाद 1000 थी। एक एक सहाबी की अल्लाह के नबी की नजर में बड़ी कीमत थी। 2 सहाबी आपके पास आते हैं, अल्लाह के नबी हमें दुश्मनों ने गिरफ्तार कर लिया था और जान बचाने के लिए हम वादा करके आए हैं कि हम लड़ाई में आपका साथ नहीं देंगे। अल्लाह के नबी हम जान बचाने का वादा करके आए थे, लेकिन हम आपका साथ देना चाहते हैं, हम लड़ना चाहते हैं। आपने फरमाया नहीं नहीं, मोहम्मद का मानने वाला वादा खिलाफी नहीं कर सकता। जाओ, मेरे साथियों की तादाद कम है, मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मैं वादा खिलाफी करके तुमको जंग में शामिल नहीं कर सकता। आपने दोनों को वापस कर दिया। ये थी मेरे नबी की। मेरे नबी इस तरीके से अपने वादे को पूरा करते थे। वादे का एक मकाम होता है मेरे भाई, वादे की वादा खिलाफी करने वाला मुनाफिक होता है। मुनाफिक की निशानी है जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखी जाए तो खयानत। 9 चीजें हो गई। 10वीं चीज फरमाया वअऊफू बिल कौल इज़ा वअऊफू बिल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। और ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई सामान नाप करके दिया करो तो पूरा पूरा नाप करके दिया करो, उसमें कोई कमी न किया करो। वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, और तुम्हारा तराजू बिल्कुल सही होना चाहिए। आज मुसलमान का तराजू भी सही नहीं, उसकी नाप तौल भी सही नहीं। आज कितने ऑनलाइन जुआ के ऐप आ रहे हैं, हमारा नौजवान जुआ खेल रहा है। कोई क्रिकेट पे जुआ लगा रहा है, कोई फुटबॉल पे जुआ लगा रहा है, कोई टेनिस पे जुआ लगा रहा है। अब तो ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। और ये जुआ, इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, बड़े बड़े फिल्मी एक्टर उसका ऐड करते हैं। नौजवान देख करके सोचता है यार इतने बड़े बड़े खिलाड़ी ऐड कर रहे तो सही होगा, और फौरन उसमें पैसा लगाता है। कितने मुसलमान नौजवानों ने करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए। हमारे यूपी के अंदर मऊ एक जगह है, मऊ का एक नौजवान सुसाइड कर लेता है इसी जुए की लत में आकर के। मेरे भाइयों, जुआ चाहे ताश के पत्तों से खेला जाए, चाहे सट्टेबाजी के जरिए खेला जाए, चाहे ऑनलाइन ऐप के जरिए खेला जाए, जुआ हराम है, नाजायज है, उसकी कमाई नाजायज है। हलाल तरीके से बिजनेस करो मेरे भाई। अल्लाह कह रहा है ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। नाजायज तरीके से अगर तुम पैसा कमा भी लोगे, वो पैसा तुम्हें अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगा। हलाल तरीके से पैसा कमाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ, इसका अंजाम बेहतर है। उसके बाद फरमाया वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म। जिस चीज की तुम्हें जानकारी नहीं है उस चीज के पीछे मत पड़ो। इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह ताला के कान का भी हिसाब लिया जाएगा। कानों से क्या सुना था आपने, ईयरफोन कानों में लगा लिया, क्या क्या गाने तुम सुन रहे हो, क्या क्या चीजें तुम सुन रहे हो। आज तो गाली गलौज भी सुना जा रहा है, आज तो ऐसी ऐसी वेब सीरीज आ गई उसमें गाली गलौज भी दिया जा रहा है, वल्गर बातें भी की जा रही हैं। तुमने अपने कानों में
हेडफोन लगाकर और ईयरबड लगा करके तुमने क्या क्या सुना है, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इन्ना समा वल बसरा, तुमने आंखों से मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या देखा था। हो सकता है तुमने ब्राउजर की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने यूट्यूब की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, हो सकता है तुमने फेसबुक के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया, लेकिन तुमने फेसबुक पर क्या क्या देखा, तुमने यूट्यूब पर क्या क्या देखा, तुमने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्या क्या देखा, अल्लाह के फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं, और अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वल फुआदा, और तुम्हारे दिल और दिमाग में कौन कौन से गुनाहों की प्लानिंग चली थी, कौन कौन से गुनाहों का तुमने इरादा किया था, कौन कौन से गलत काम करने की तुमने प्लानिंग की थी, अल्लाह क्या उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इस एक आयत को हम सामने रखें तो शायद मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना हमारा नौजवान बंद कर दे। अल्लाह क्या हिसाब देना पड़ेगा मेरे भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मोबाइल का गलत इस्तेमाल हमारी नेकियों को बर्बाद कर दे, हमारी नमाजों को बर्बाद कर दे, हमारे हज और उम्रे को बर्बाद कर दे। बड़ा नाजुक दौर है मेरे भाई। 3 साल के बच्चे से लेकर के 70 साल का बूढ़ा आज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या देख रहा है मोबाइल पर, वो या तो उसका मोबाइल जानता है या उसका रब जानता है, और अल्लाह सब हिसाब लेगा। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, तुम कानों से, आंखों से और दिल से क्या कर रहे हो, सबका हिसाब देना पड़ेगा। नंबर 14, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और जमीन में तुम अकड़ करके न चला करो। जमीन में तुम अहंकार के साथ, गुरूर के साथ और तकब्बुर के साथ न चला करो। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते। वलन तबलुगल जिबाला तूला, और पहाड़ के ऊपर तुम चढ़ नहीं सकते। तुम तकब्बुर किस बात का करते हो, तुम घमंड किस बात का करते हो। जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, हो तो तुम मिट्टी से पैदा हुए, हो तो तुम्हें एक हकीर पानी के कतरे से पैदा मखलूक हो, तुम इंसान हो, तुम्हें तकब्बुर जेब नहीं देता, तुम्हें गुरूर और घमंड सूट नहीं करता। तुम तकब्बुर न करना, अकड़ करके न चलना। अल्लाह को कोई घमंडी पसंद नहीं, कोई तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं है। ये 14 बातें अल्लाह ने बयान की, और 14 बातें बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा। मेरे बंदो, ये 14 बातें मैंने बयान कर दी हैं, इसमें जो गलत बातें, इसमें जिन बातों से तुमको मना किया गया है वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है, उनसे बच करके रहना। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, ऐ नबी ये हिकमत की बातें हैं जो आपका रब आपको बता रहा है। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, और ऐ नबी 15वीं नसीहत ये है, 15वां हुक्म ये है कि आप अल्लाह के साथ, ऐ कुरान पढ़ने वाले, तू अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतुल्का फी जहन्नम मलूमम मदहूरा, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना वरना जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। पहली नसीहत भी यही थी कि शिर्क मत करना, और 15वीं नसीहत भी यही है कि शिर्क मत करना। मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में भी तौहीद रहनी चाहिए, और मरते दम तक तौहीद रहनी चाहिए। हमारा खात्मा भी तौहीद पर होना चाहिए, सारी जिंदगी हम तौहीद पर रहे, और खात्मे के टाइम अगर हमने शिर्क कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पहली नसीहत भी ये थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, और 15वीं नसीहत भी यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। तो मेरे भाइयों, ये सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 23 से लेकर के 39 तक टोटल 17 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, और उन 17 आयतों की रोशनी में 15 नसीहतें मैंने आपके सामने बयान की हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन 15 नसीहतों पर हम सब अमल करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे अकीदे की भी इस्लाह है, हमारे अमल की भी इस्लाह है, हमारे घरों की भी इस्लाह है, हमारे अखलाक की भी इस्लाह है। इन 15 बातों को अगर हम अमल कर लें इन पर, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन इन 15 नसीहतों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के शिर्क से, बिदअत से, खुराफात से अल्लाह ताला महफूज रखे। रब्बुल आलमीन जो हमें बीमार है उनको शिफा अता फरमाए। रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।